हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैशटैग स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर हम बात कर रहे थे हमारे पौधों के विभिन्न भाग, जिसमें हमने जड़, तना, पत्ती और हमारा लास्ट में था पुष्प। उन चारों के वीडियोस जो है लेसन प्लान के मैं यहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, ये जो चार लेसन है इन चारों का ही हम क्या बनाएंगे, एक यूनिट प्लान बनाएंगे। ओके, तो यूनिट प्लान बनाने का आपको पहले ही मैंने एक वीडियो डाला हुआ है स्टार्टिंग में, यूनिट प्लान फॉर्मेट के नाम से। तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी, ठीक है। तो देखो, जब भी आप यूनिट प्लान बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, इकाई होती है यानी कि यूनिट, और उप इकाई यानी कि हमारे जो लेसन का नाम है वो, और उसमें टीचिंग पॉइंट जो तीन तीन आ रहे हैं सभी के नाम लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य हम वही लिखेंगे, ज्ञानात्मक अवबोध वाले। फिर सहायक सामग्री, फिर छात्राध्यापक का कथन जो हम कहते हैं, और जो छात्र छात्रा क्रिया यानी कि जो विद्यार्थी क्रिया होती हैं वो। फिर आता है श्यामपट सारांश जो हम ब्लैक बोर्ड समरी का वर्क करते हैं वो। फिर मूल्यांकन प्रश्न, जितने भी लेसन के हम करते हैं वो। देन आता है आपका गृह कार्य। तो चलिए हम हमारा यूनिट प्लान जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट दे रखी है तो आपको आपकी यूनिट का नेम लिखना है। यूनिट नंबर 1, पौधों को जानिए। अब देखिए, मेरी चैनल के अगर ये आपको वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ इसे शेयर करें, ताकि आपको ना सही कम से कम आपके फ्रेंड्स को या फिर आपकी फैमिली में किसी को इसका बेनिफिट हो सके। ओके, तो देखिए, पौधों को जानिए, ये मैंने इसको नाम दिया है। आप चाहें तो इसमें पौधों के विभिन्न भाग, ये नाम भी आप इसे दे सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करना है यहाँ पर, उप इकाई का मतलब हो गया यहाँ पर यूनिट जो है, उस यूनिट के लेसन प्लान। तो लेसन प्लान का आपको नाम लिखना है विथ शिक्षण बिंदु या अधिगम बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट्स के साथ में। तो हमने लिखा जड़, जड़ की परिभाषा, जड़ के प्रकार, जड़ के कार्य। फिर आ गया तना, तना की लक्षण, इसके प्रकार और कार्य। फिर तीसरा लेसन हो गया आपका पत्ती, पत्ती की परिभाषा, पत्ती की संरचना, पत्ती के कार्य। फिर आ गया पुष्प, पुष्प में बाह्य दल व दल, स्त्री केसर और पुंकेसर। इस तरह से अपना सेकंड कॉलम भी होगा कंप्लीट। फिर आता है आपका तीसरा यानी कि शिक्षण उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन। अब इसमें आपको क्या करना है, ये ज्ञानात्मक अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल चार है, इन चारों के सेंटेंस बनने। तो जितने भी आपके लेसन है ना, उसमें से किसी एक लेसन के आपने ज्ञानात्मक में के पॉइंट उठा लिए। तने के मान लीजिए आपने, दूसरा हमारा तना है तो दूसरे के अवबोध के ले लिए, तीसरा पत्ती का ले लिया, चौथा आपने पुष्प का ले लिया। इस तरह से आप मिक्सअप पूरा ओवरऑल मिला करके, आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं किसी के भी। इस तरह से आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाने हैं चारों के। तो देखिए, पहला मैंने यहाँ पर बनाया है ज्ञानात्मक का, कि विद्यार्थी जड़ के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और जड़ के बारे में प्रत्याभिज्ञान भी कर सकेंगे। हो गया कंप्लीट जड़ के बारे में। दूसरा है अवबोध, कि विद्यार्थी मूसला और रेशेदार जड़ में अंतर कर सकेंगे और विभिन्न प्रकार की जड़ों की आपस में तुलना भी कर सकेंगे। आता है बाद में ज्ञान उपयोग, तीसरा, कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में अर्जित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे, यानी दैनिक जीवन में इस चीज़ का उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी उच्च कक्षाओं में अध्ययन हेतु संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। चौथा आता है आपका कौशल, कौशल में आप मैंने यहाँ पर पत्ती ले लिया तो पत्ती का नामांकित चित्र बना सकेंगे। विद्यार्थी पुष्प का चार्ट या फिर मॉडल बना सकेंगे। तो इस तरह से आप मिलाकर के भी लिख सकते हैं। फिर आता है आपका सहायक सामग्री, ये होती है दो प्रकार की। सामान्य शिक्षण सामग्री हमेशा सेम रहेगी, डिट्टो, ओनली ऑन आपको कॉपी पेस्ट करना है। चौथा होता है आपका, दूसरा होता है आपका विशिष्ट शिक्षण सामग्री। इसमें आपको क्या करना है, जितने भी आपने टीएलएम यूज में लिए, यानी कि चारों लेसन में हमने मिनिएचर बनाए, और मिनिएचर देखिए हर लेसन के 3 बन रहे हैं, तो 4 की 3 12 हो गए। तो 12 लेसन में से किसी भी 12 मिनिएचर्स में से आपको किसी भी 3 का यहाँ पर नाम लिख देना। जैसे कि मुसला व रेशेदार जड़ का चार्ट, वाष्पोत्सर्जन करती हुई पत्ती का मॉडल, प्रारूपिक पुष्प का चार्ट। इस तरह से मैंने मिला दिया इनको। फिर आपका आता है अध्ययन अध्यापन की स्थितियां, जिसमें 2 पॉइंट होंगे आपके, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा क्रिया के। छात्र छात्रा क्रिया में तो आपको क्या करना है, हमेशा यही लिखना है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोई भी गलत नहीं करने वाला। फिर आता है आपका छात्राध्यापिका कथन। अब इसमें आपको क्या करना है, आप देखिए आपकी यूनिट है एक, कितने लेसन बने हुए हैं, 3 हैं, 4 हैं, या फिर 5 हैं, या 10 भी हो सकते हैं। तो जितने भी आपके लेसन हैं, उन सभी लेसन का जो शिक्षण बिंदु है, ये 3-3, उन सभी का ओवरऑल मिलाकर के आपको 10 से 12 लाइन जो होती हैं, 10 से 12 लाइन वो आपको यहाँ पर लिखनी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, पूरा मिक्स कर दिया, यहाँ पर सभी का ले लिया एक एक पॉइंट। पौधे का वह भूमिगत भाग जो भूमि में नीचे गुरुत्वानुवृत्ति वृद्धि करता है, जड़ कहलाता है। जड़ का होगा। फिर तीसरा मैंने ले लिया, दूसरा ले लिया पत्ती का, कि पत्ती स्तंभ या शाखा की पार्श्व अतिवृद्धि होती है जो अग्राभिसारी क्रम में वृद्धि करती है। फिर मान लीजिए मैंने बाद में ले लिया पुष्प का, कि पादप का सबसे बहुत सुंदर भाग होता है पुष्प, जिसमें बाहर से देखने पर दल और बाह्य दल व पुंकेसर दिखाई देते हैं। बस
ये हो गया आपका कंप्लीट। फिर आता है आपका श्यामपट सारांश 7वां पॉइंट, ठीक है। श्यामपट सारांश में आपको क्या करना है, जितने भी आपके लेसन है उसमें से किसी भी एक की ब्लैक बोर्ड समरी आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देनी है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप ब्लैक बोर्ड समरी बनाते हैं तो उसको ब्लैक कलर से पहले तो आप बाउंड्री बनाएंगे ताकि वो लगे कि आपने श्यामपट सारांश किया है, यानी कि ब्लैक बोर्ड समरी उतारी है, ठीक है। वो आपको उतार देनी है। फिर आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में भी वही मूल्यांकन प्रश्न है। जितने भी लेसन है उनमें से अच्छे अच्छे जो मूल्यांकन प्रश्न आपको लगते हैं वो आप लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर क्या किया, हम देखिए अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ जो होते हैं अब सदा वाले लिखेंगे तो हमारा गैप ज़्यादा आएगा, इसलिए मैंने वो नहीं लिखे हैं, मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स वाले या फिर ट्रू फॉल्स वाले करे हैं। तो देखिए 3 लिखे हैं मैंने। मुख्य जड़ के चारों ओर से निकलने वाली जड़ें स्पेस कहलाती हैं या रिक्त स्थान कहलाती हैं। तना जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, सही है या गलत है, ठीक है। आप इसे सत्य या असत्य भी लिख सकते हैं। तीसरा कि स्त्री केसर के अंडाशय में स्पेस क्या पाया जाता है, आप बताइए जरा, बीजांड पाया जाता है, ठीक है। फिर आता है गृह कार्य। आपने जितने भी लेसन किए हैं आपको पता है ईच लेसन का एक आपका क्या बनता है, होमवर्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, HW का। तो आप कोई भी 2 या 3 उतार दीजिए। मैंने यहाँ पर 2 लिए हैं, एक पत्ती का ले लिया और एक दूसरा पुष्प का ले लिया कि प्रारूपिक पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और पहला था पत्ते के नामांकित चित्र बनाते हुए इसके भागों का वर्णन कीजिए। ये आपका ओवरऑल इस तरह से फॉर्मेट होता है और इसको आपको यहाँ पर उतारना होता है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से वीडियो देखिए। कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़, क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।